वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस कोर्स में। और आज हम जो है एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा दैट इज नंबर सिस्टम। अच्छा, पहले हम ये जानेंगे कि भाई साहब ये जो नंबर सिस्टम जो है हमारा, यार ये क्या है, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या इसका बेनिफिट है, वो पहले हम समझना शुरू करेंगे। अब जैसे देखो यार, ये नंबर सिस्टम का मेन रोल क्या है कि यार आपका डेटा है, ठीक है, आपका डेटा है। इस डेटा को इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, हम एक सिस्टम यूज करते हैं जिस सिस्टम के अंदर नंबर्स और सिंबल्स यानी यहाँ पे आप मान लीजिए सिंबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि यार आपके सिस्टम में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हमारे पास कुछ सिस्टम है और वो सिस्टम जो है उसमें हम इंफॉर्मेशन को कैसे नंबर्स और सिंबल्स की मदद से शो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम, तो हम बोल सकते हैं कि भैया अ नंबर सिस्टम, ठीक है, अ नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, ठीक है, यूजिंग स्पेसिफिक सिंबल्स और डिजिट्स। ठीक है, सिंबल्स और डिजिट्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, जो नंबर सिस्टम है हमारा, ठीक है, नंबर सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रोवाइड्स अ, ध्यान से तार, प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंट वे टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करना, टू रिप्रेजेंट एंड ये कह लो जी प्रोसेस करना, किसको, डेटा को। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या पता लगा कि भाई साहब जो हमारा ये नंबर सिस्टम जो हम पढ़ने जाएंगे, ये हमें एक स्टैंडर्ड और एक एफिशिएंट तरीका प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एंड प्रोसेस करने के लिए, किसको, डेटा को। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमारा नंबर सिस्टम है, ठीक है, अब ये समझ लिया हमने कि जो हमारा नंबर सिस्टम है ये क्या कर रहा है, हमें एक स्टैंडर्ड और एफिशिएंट वे प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें, उसको प्रोसेस कर सकें। तो वो हमारा नंबर सिस्टम है अपना। ठीक है, तो एक बार फटाफट जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग जल्दी से। ठीक है, क्योंकि मैं फिर इसको हटा दूंगा, तो आप फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? यस, ले लिया, वेरी गुड, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग ऑन है, चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ओके, ठीक है। नाउ तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि चलो ठीक है, ये तो पता लग गया हमें
कि नंबर सिस्टम जो है ये बेसिकली एक 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 हमें मेथड एक चीज़ दे रखा है जिसके द्वारा हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें कौन कौन से टाइप्स के नंबर सिस्टम दे रखे हैं, ठीक है। तो जब हम नंबर सिस्टम की टाइप्स की बात करते हैं तो देखो जी, हमारे पास एक टाइप आता नंबर सिस्टम का जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा भाई, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें आप डेटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, आपको डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये 10 डिजिट्स आपको दे रखे हैं जिसके द्वारा आप डेटा को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यार देखो, सीधी सी बात है, आप एक सिंपल सी बात समझो। अगर मान लो मुझे किसी व्यक्ति को कुछ मैसेज देना है, ठीक है, अगर मुझे किसी व्यक्ति को कोई मैसेज देना है और उस मैसेज देने के लिए मैं इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो ऑब्वियस बात है उस मैसेज को कन्वे करने के लिए मुझे ए से लेकर जेड तक यही सारे सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं किसी बंदे को मैसेज जो है इंग्लिश भाषा में प्रेजेंट करना चाहता हूं, सामने वाले के मैसेज को, सामने वाले के डेटा को, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है ए से लेकर जेड तक, ठीक है। इन्हीं अल्फाबेट्स को यूज कर करके मैं उसका मैसेज कन्वे कर सकता हूं। अगर मान लो मुझे अगर हिंदी भाषा आती है तो भाई मैं सामने वाले का मैसेज अपना क ख ग जो है इनका इस्तेमाल करके कर सकता हूं मैं। तो ठीक उसी प्रकार से अब हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास नंबर सिस्टम है, तो एक नंबर सिस्टम है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन डेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो क्या करूंगा भैया, 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर सकता हूं बस। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो A to Z इन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। हिंदी भाषा में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो क ख ग का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल करूंगा तो मैं 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है एक दूसरा नंबर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जब अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की आप बात करोगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का इस्तेमाल होगा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और नंबर सिस्टम दे रखा है मेरे को जिसका नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब भाई साहब, ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7, यहीं तक इस्तेमाल होता है बस। यानी कि अगर मेरे को कोई जानकारी ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करनी है तो मैं उस जानकारी को 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स हैं इन्हीं के माध्यम से रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, अगर सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं भैया एक दूसरा है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम में क्या है, देखो अब एक चीज और भी यहां पे आपको मैं बताता जा रहा हूं। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें 10 डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। भाई 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट हो गए ना, तो दैट्स वाई जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसका हम कहते हैं बेस 10 नंबर सिस्टम। अच्छा, अब बाइनरी की जब हम बात करेंगे तो इसमें 0 और 1 दो ही डिजिट्स अवेलेबल है ना इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं बेस 2 नंबर सिस्टम। अच्छा, जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसमें 8 डिजिट्स अवेलेबल है, देखो 0 से लेकर 7 तक 8 हो गए, तो इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं बेस 8 सिस्टम। अब ये जो हेक्साडेसिमल है इसमें सुन लो, इस हेक्साडेसिमल में होता है बेस 16,
तो मैंने कहा अच्छा बेस 16, तो 16 मतलब इसके अंदर 16 डिजिट्स इस्तेमाल होंगे। तो अब मैंने कहा कि भाई देखो इसके अंदर क्या क्या बनेगा। देखो मैंने बोला 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अच्छा उसके बाद 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। ठीक है, तो 0 से लेकर 15 कितने हो गए? 16, तो बेस 16 है। अच्छा जी, हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ बेस 10 था तो 0 से लेकर 9 तक चला, यहाँ बेस 2 था तो 0 से लेकर 1 तक चला, यहाँ बेस 8 है तो 0 से लेकर 7 तक चला, यहाँ बेस 16 है तो 0 से लेकर 15 तक चला। ठीक है, अब यहाँ एक समस्या है हमारी। अब समस्या क्या है उसको समझना जरूरी है। देखो मान लो किसी बंदे ने बोला कि भाई साहब मेरा कुछ डेटा है जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। हमने कहा क्या डेटा भाई तेरा दिखा, तो उसने बोला ये डेटा है मेरा। अब मैंने कहा कि भाई ठीक है ये डेटा है तेरा, लेकिन अब मेरे सामने समस्या ये आ गई कि भाई इस डेटा को मैं क्या मानूं। क्या ऐसा तो नहीं कि यूजर ने 2 डिजिट्स दिए हैं, एक 1 और एक 3, या ऐसा तो नहीं कहीं यूजर ने 13 दे दिया है, क्योंकि भाई यहां पे 1 भी देना अलाउड है, 3 डिजिट्स भी है और 13 भी है। अब कंफ्यूजन हो गई कि सामने वाले ने जो ये डेटा दिया है जो हेक्साडेसिमल में दिया है, भाई उसने 13 दिया है कि 1 और 3 दिया है यार। अब यहां तो बड़ी तगड़ी समस्या हो गई कि भाई अब कैसे पता करें यहां पे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो एक सिंगल डिजिट का सेटअप चल रहा है, इसके अकॉर्डिंगली अब यहां पे हम फंस गए। तो इस तरह की समस्या को दूर रखने के लिए उन्होंने क्या किया है कि भाई जितने भी ये 2 डिजिट नंबर हैं, इनकी जगह जैसे 10 की जगह ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, ई और 15 की जगह एफ। तो हम भैया इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 0 से 9 तक डिजिट रहेंगे, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ। तो अगर हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो हेक्साडेसिमल में ये फॉर्मेट चलता है। तो सीधी सी बात है, अब अगर किसी बंदे ने बोला कि जी मेरा डेटा है हेक्साडेसिमल में, डेटा है मेरा ये है, तो अब कंफ्यूजन का मतलब ही नहीं, इसका मतलब है 1 और 3 एंटर किया बंदे ने, 13 नहीं एंटर किया। क्योंकि अगर 13 एंटर करना होता उसने तो भाई साहब वो 13 का जो सिंबल है डी वो लिखता है यहाँ पे। ठीक है, 13 नहीं लिखते, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में 13 नहीं लिखते, 13 की जगह क्या लिखते हैं डी। तो अगर उसने 13 देना होता तो वो क्या लिखता है यहाँ पे, वो यहाँ पे डी लिखता, बट उसने डी नहीं लिखा, उसने 1 और 3 लिखा हुआ है। तो इट्स मींस वो 1 और 3 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 4 तरह के नंबर सिस्टम है। ये समझ में आए सब लोगों को? ठीक है, अगर समझ में आए हैं, ये जो मैंने इतना बताया उतना समझ में आ गया तो यस यस लिखें। हाँ 10 का मतलब 1 है, यक के यस 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 यस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि फिर मैं इसको हटाऊंगा स्क्रीन को। तो ले लिया भाई सबने स्क्रीनशॉट? यस यस यस, चलो जी ठीक है जी, आगे करते हैं इसको। अब बेसिकली हमने आज और क्या चीज समझी है, चलो ये तो मैं समझ में आ गया कि 4 तरह के नंबर सिस्टम है, बट अब हमें समझना क्या है, हमें समझना है यहाँ पे कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या समझना है, कन्वर्जन के बारे में समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मेन कन्वर्जन हम लोग, वैसे तो यहाँ पे बड़ी सारी कन्वर्जन है लेकिन मेन बताता हूँ। देखो आपको पहले हम देखेंगे कि यार आपके पास अगर डेटा डेसिमल नंबर सिस्टम में है, ठीक है, अगर आपके पास डेटा डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर दे रखा है तो उस डेटा को अलग अलग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास किसी ने डेटा दे दिया है, मान लो 38 दे दिया है। ठीक है, या एक काम करता हूं, रुको 38 नहीं, कुछ और नया नंबर। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पे अब एक नंबर है 43। ठीक है,
यहाँ मैंने 10 लिख दिया। 10 का मतलब है बेस 10। बेस 10 किसका होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का। यानी कि ये 43 मुझे किस नंबर सिस्टम में दे रखा है? डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा है। अब अगर मान लो मुझसे कोई कहे कि भाई साहब ये बताओ कि यार ये जो 43 है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, अगर आपको इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, यानी कि सामने वाला पूछ रहा है कि भाई बताओ भाई साहब मुझे कि भैया ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा। यानी कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, डेसिमल नंबर में कोई डेटा दे रखा है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा वो जानना चाहता हूँ। तो देखो अब इस काम को करने का तरीका क्या है। जैसे नंबर है हमारा 43, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक डिवीजन का प्रोसेस हमारा चलेगा। इसके लिए 2 है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है सारी डिवीजन, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे 43 है और 2 से करना है यार इसको, तो यार ये अपना 21 से चला जाएगा, 42 आ जाएगा और रिमाइंडर 1, यही होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो बचता है ये जिससे जाता है वो होता है क्वेश्चन, और ये जो नीचे हासिल बच जाता है इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ लिखते जाना है, क्वेश्चन यहाँ लिखना है और रिमाइंडर बाहर लिखना है। तो जैसे 21 क्वेश्चन है और रिमाइंडर 1 है वो यहाँ लिख दिया। लेकिन अभी हमारी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, फिर जो अब नया नंबर हो गया उसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऑब्वियस बात है 21 है ये 10 से जाएगा, तो 10 से जाएगा 20 और यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 1। ठीक है, अच्छा फिर अगेन फिर इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 होता है, तो 5 से जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 है, अब ये 2 2 4 होता है, तो ये भाई 2 से जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। फिर आ गए इधर, अच्छा अब ये 2 1 2 होता है तो ये 1 हो जाएगा, रिमाइंडर बच गया 0। अच्छा अब ये जो 1 है मैं इसको फिर 2 से डिवाइड करता हूं, तो यार अब मतलब मेरे सामने सिचुएशन कुछ ये आ गई है। अब मैंने कहा भाई ये कैसे होगा यार। अब वैसे मैथमेटिक्स में जब हमें इसे करना होता तो हम क्या करते थे, वैसे डेसिमल लगा देते थे फिर आगे काम करते थे, लेकिन अब यहाँ पे डेसिमल में नहीं जाना। अब मैंने कहा यार डेसिमल में भी नहीं जाना तो भाई फिर इसको करेंगे कैसे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जब हमें पता 2 1 तो 2 होता है, वो तो इससे बड़ा है, तो 2 0 से कर दो, 2 0 0 और यहां आ गया 1। ठीक है, तो इस इटरेशन के बाद अब यहां आ गया है 0 और यहां आ गया है 1। ठीक है, अब ये नंबर जैसे 43 से रिड्यूस हुआ 21 10 5 2 1, फाइनली जब ये 0 हो जाएगा तो आपने रुक जाना है और यहाँ जितने भी रिमाइंडर्स आए हैं इन रिमाइंडर्स को आप डाउन टू अप लेके चलिए। ठीक है, क्या लेके चलेंगे, डाउन टू अप। तो अब अगर मैं डाउन टू अप लेके चलूं अगर इसको, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, पहले 1 ये है आंसर, देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 1 फिर 0 फिर 1 0 1 0 1 1 है, तो 1 0 फिर 1 0 फिर 1 1। तो लो जी, ये अब आपका डेसिमल से कोई भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे वो आपके सामने आ गया। ठीक है जी। अच्छा अब बंदा कहता है कि चलो ठीक है ये तो उसमें कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर भाई मुझे इसको कन्वर्ट करना है मान लो 8 यानी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। कुछ नहीं भाई साहब, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है वो भी कर देते हैं। हमारे पास नंबर है 43, लेकिन इस बार जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 2 से नहीं बल्कि इस बार इसको 8 से करूंगा। ठीक है, तो भैया 8 से जाएगा, अब कैसे जाएगा, 8 5 40, तो भाई ये 5 से जाएगा और रिमाइंडर यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना, देखो 43 है भैया 8 से करेंगे, 8 5 40 और ये आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा फिर उसके बाद भाई अब ये 8 को, अब ये तो फिर वही सिचुएशन आ गई कि 5 है और 5 को 8 से करना है, तो जैसे हमने इस केस में करा था वही सेम से कर देंगे कि 8 0 0 और यहाँ पे आ गया 5, तो भाई यहाँ हो गया 0 और इधर हो गया 5। ठीक है, तो जैसे 0 आ गया रुक जाएंगे और डाउन टू अप चलेंगे। तो जब हम इसको डाउन टू अप लेके चलेंगे तो क्या होगा, तो अब ये बन जाएगा 5 3 ब्रैकेट में 8,
यानी कि अगर ये 4 3 अगर डेसिमल में 4 3 है तो ये ऑक्टल में क्या बन जाएगा, 5 3 बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसके बाद आते हैं अपना अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई बताओ जी अब यहाँ पे 16, अब ये बताओ यार ये कितने में बनेगा भाई, तो प्रोसीजर वही करते हैं यार, 43 है और इस बार हमें 8 से नहीं बल्कि इसको 16 से करना है। ठीक है, इस बार हमें बेसिकली किससे डिवाइड करना है, इस बार हमें इसको डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे तो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखेंगे भाई 16 से कैसे जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है यार 16 दूनी 32 होता है अपना। ठीक है, और 16 3 जा तो 48 होता है, तो भाई ये 2 से ही जाएगा। ठीक है, जैसे एक ऐसा कुछ हो जाएगा ना, जैसे ऐसा मान लो ये 43 है, ये 16 है, 16 दूनी 32 और ये कितना बनेगा जी 8 और 11 बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो देखो अब मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन आ गया 2 और यहाँ रिमाइंडर आ गया 11, लेकिन हमें पता है कि भाई हेक्साडेसिमल में ए की जगह मैं क्या लिखता, 10 की जगह मैं क्या लिखता हूं ए, तो यानी बी किसके बराबर होता है हेक्साडेसिमल में 11 के बराबर। तो यहां पे मैं अब 11 नहीं लिखूंगा, 11 की बजाय या 11 या इसको कह लो बी। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया ना, यहां पे इसको करेंगे तो ये 11 कह लो या इसको क्या कह लो भाई बी कह लो, तो बी। अच्छा फिर ये अब ये 16 को करेंगे, अब ये 2 से डिवाइड करना, वही सेम 0 से जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और फिर डाउन टू अप आप चल लीजिए। तो जब भाई साहब आप डाउन टू अप चलेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर बनेगा 2b इन हेक्सा। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मेरा डेटा डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा है तो मैं उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो ये डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू अपना ये एक मिनट लिख देते हैं सब में, अरे कहाँ गया हम, तो ये डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा वो हम लोगों ने देख लिया। सारा क्लियर है, ये सारा कुछ क्लियर है, किसी को इसमें डाउट है तो देख लो भाई, पूछ लो अभी। ठीक है, हाँ जी क्लियर है एवरीवन, ये सारा क्लियर है, यस सर क्लियर है, ओके यस सर यस सर, ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। तो ठीक है जी, अब इसको नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन करते हैं। वेरी हार्ड, बेटा वेरी हार्ड नहीं है, तो सिर्फ डिवीजन हो रही है बस, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं भाई। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो बहुत बेसिक ऑपरेशन है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए यार, और इसमें तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं। हेक्साडेसिमल में बेटा कुछ नहीं करना, आप देखो सीधी सी बात है, आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है 2 से डिवाइड कर दो, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है 8 से डिवाइड कर दो, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड कर दो। दिख रहा है यहाँ पे, ये देख लो आप, हमने यहाँ पे इसको एक तरह से इनमें क्या करा, इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने क्या करा डिवाइड बाय 2 करा, डिवाइड बाय 2। भाई साहब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे डिवाइड बाय 8 करा। ठीक है, और यहां पे क्या करा, यहां पे भाई साहब हम लोगों ने डिवाइड बाय 16 कर दिया। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देन मैं दूसरे नंबर सिस्टम पे आता हूं, दूसरे कन्वर्जन पे आता हूं, जल्दी करें। ठीक है जी, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका, यस एवरीवन ले लिया, ओके वंडरफुल वंडरफुल। चलिए चलिए चलिए, अब नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे ये तो हमने देखा कि यार अगर आपका डेटा डेसिमल नंबर सिस्टम में है और आपको उसको अलग अलग सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे वो हमने देख लिया फटाफट। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कि अगर मेरा डेटा
ठीक है, मेरा डेटा किस में दे रखा है यार, मेरा डेटा दे रखा है बाइनरी नंबर सिस्टम में दे रखा है। ठीक है भाई, तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूंगा? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे डेटा दे दिया किसी ने 1001 ये डेटा दे दिया है कि भाई ये मेरा बाइनरी डेटा है, और अब मैं चाहता हूं कि इस बाइनरी डेटा को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये। तो अगर भाई मुझे दे दिया कि यार ये मेरा बाइनरी डेटा है, और इस बाइनरी डेटा को पहले किसी ने बोला यार डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। मैंने कहा ठीक है जी करते हैं, और मुझसे जानना चाहता है कि यार इस नंबर का डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या बनेगा। तो चलो जी कैसे करेंगे उसको सॉल्व, वो भी देख लो। अब देखो ये तरीका जरा ध्यान से देखना कैसे करना है। यहां पे नंबर दे रखा मुझे 1 0 1 0 1 0 0 1, ये नंबर दे रखा है मुझे। अब मुझे क्या करना है यार, देखो जैसे आप एक चीज छोटी चीज बताता हूं, जैसे बचपन में आप लोग करते थे ना, जैसे आपको नंबर सिखाया गया होगा, जैसे 3 2 6 लिखा है, तो आपको बोलते थे ना बचपन में यार ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 1000 है, सॉरी 100 है, फिर बताते थे जी 1000 है, ऐसे बताते ना, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे करके पढ़ाते थे ना, आपको पोजीशन वैल्यू पढ़ाते थे। तो वही सेम टू सेम, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल में जैसे ये 7 ऐसे ऐसे लिखा हो, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं 7326, या इसको बच्चे कैसे पढ़ते हैं 7300 2 10 6। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इसको 7000, इसको 7300 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, उसमें यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे चलता था। ठीक है, अब उसी पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूं, देखो ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखेंगे, इसमें मैं ना पोजीशन नंबर दे रहा हूं, जैसे उसको दिया 0, इसको 1, इसको 2 3 4 5 6 और 7 ये दे दिया मैंने। ठीक है, तो क्या दे दिया, सबको पोजीशन नंबर दे दिया। अच्छा जी चलो ठीक है, पोजीशन नंबर दे दिया। अब क्या करना पोजीशन नंबर देने के बाद, अब आपको क्या करना है, अब जैसे एक नंबर है यहां पे 1, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, जैसे पहला जो भी डिजिट है, हर डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो जैसे पहले मैं 1 पे आया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2, और इस 1 की पोजीशन क्या है 7 ना, तो इस 2 को पावर दे दो 7 प्लस, अब अगला नंबर क्या है 0, तो भाई 0 को मल्टीप्लाई करो 2 से, और उस 2 को पावर क्या दे दो, 0 की पोजीशन क्या है 6, तो 6 दे दिया, प्लस फिर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, इस 1 की पोजीशन क्या है 5, तो 2 को वो पोजीशन दे दी 5, प्लस फिर अगला क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और इस 0 की पोजीशन क्या है 4, तो यहां पे पावर दे दी 4, प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर दे दी 3, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर दे दी 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर दे दी 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर दे दी 0। ठीक है, ऐसे पूरा एक्सप्रेशन बना दिया। अच्छा, अब एक चीज देखो यार, जो 0 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे 0 से मल्टीप्लाई जो रकम होती है, 0 से हमें पता है कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर विल बी 0, तो यार इनको तो हटा ही दो बिल्कुल। तो अब मेरे पास क्या बचा है यहां पे, एक तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 7 से, एक तो 2 की पावर 7 प्लस, और यहां पे आएगा 2 की पावर 5 वाला, तो 2 की पावर 5 प्लस, और एक ये आएगा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 प्लस, और हाँ, और एक आएगा 2 की पावर 0। ठीक है, ये मेरे पास सारे आ गए। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि भाई साहब मुझे अब इन सबको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो जी,
अब इनको हम सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल सी कि भैया देखो जी आंसर हमारा क्या बनेगा। ठीक, तो देखो पहले हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है क्या नाम है अपना 2 की पावर ठीक है 2 की पावर 7। तो यार 2 की पावर 7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 128 प्लस, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर भाई आप करते हो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना होगा हमारा, दैट इज 32। फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 2 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक है, अब इन सबको क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। हमने अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। 128 है प्लस 32 है प्लस 8 है प्लस 1 है, तो 128 32 प्लस 8 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, 40 160, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 169। तो यानी कि अब आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बन गया है इस नंबर सिस्टम में 169। ठीक है, तो डेसिमल ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्जन का है। ठीक, तो आपको जब बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले पोजीशन देनी है सबको, ठीक है, और बस फिर उसके बाद पोजीशन देकर 2 की पावर में जो जो पोजीशंस मिली हैं उन सबको निकाल के उनको ऐड करके आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा अगर सपोज मान लो आपको अब करना है, इसको करना है मान लो ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो देखो भाई यानी कि अब मैं जानना चाहता हूं कि भैया ये ऑक्टल नंबर में क्या होगा, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी समझनी है। अब देखो कैसे होगी यहां पे, अब डेटा में क्या मिला हुआ है, ये मिला हुआ है 1 0 1 0 1 0 0 1, ठीक है, ये डेटा है। अब इसको बाइनरी डेटा है, मुझे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब देखो यार एक चीज ध्यान से सुनना, जो ऑक्टल, ऑक्टल मतलब बेस कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अच्छा 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3। अच्छा ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या है कि मुझे ना 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये डिजिट्स मिलते हैं, 0 से लेकर 7 तक आता है मेरे पास। अच्छा अब यहां पे जरा ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा ना, अगर जैसे अभी हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी देखा, तो अगर मैं इन नंबरों को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या निकल के आएंगे, ये आएगा 0 0 0, ये बनेगा 0 0 1, ये बनेगा 0 1 0, ये बनेगा 0 1 1, ये बनेगा 1 0 0, ये बनेगा 1 0 1, ये बनेगा 1 1 0, ये बनेगा 1 1 1, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, अच्छा मैंने कहा कि भाई ये जो 0 है ये तो मैं 1 0 लिख देता तो काफी था, 3 3 0 क्यों लिखे, क्योंकि आप देखो ध्यान से पहले इस चीज को देखो, ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 7 है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 7 है, और जब मैं 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो मेरा आंसर निकलता है 1 1 1, ठीक है। 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो मेरा आंसर क्या निकलता है, मेरा आंसर निकलता है 1 1 1, ठीक है जी। अब ध्यान से देखें यहां पे, इसका मतलब ये है कि ऑक्टल नंबर का, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो भी डिजिट है वो कितने के इक्विवेलेंट होता है, 3 बाइनरी नंबर के, 3 बाइनरी बिट्स के, 0 जैसे 1 1 1 3 बिट्स है ना यहाँ पे, तो
3 डिजिट्स के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या पता लगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का हर एक एक डिजिट बाइनरी नंबर सिस्टम में मैक्सिमम 3 डिजिट्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और वो 3 ही क्यों बना, क्योंकि हमने देखा कि बाइनरी में सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, और जब 7 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, सॉरी ऑक्टल में सबसे बड़ा नंबर है 7, और जब 7 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है तो मैक्सिमम कितने बिट्स आते हैं, यहां पे 3 बिट्स आते हैं। ठीक है, कितने बिट आते हैं, 3 बिट बस। अच्छा, तो अब हम यहां पे भी क्या करेंगे, अभी हमें एक बाइनरी नंबर दे रखा, अब हमें बोला जी इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, तो आपने क्या करना है, पहले इसके 3-3 के पेयर बना लो, क्योंकि हमें पता है ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना ये, तो यहाँ पे जो बाइनरी जो भी नंबर होगा वो 3 बिट से ऊपर का नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी मुझे डेटा दे रखा है इसके 3-3 के पेयर बना लूंगा। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब मैंने कहा भाई इसका तो पेयर ही नहीं है, तो 2 ही है, तो कोई बात नहीं, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा तो आगे एक 0 लगा के उसका भी 3 का पेयर कंप्लीट करो। ठीक है, तीनों का आपने 3-3 का पेयर में डिवाइड कर दिया, हो गया 3 के पेयर में डिवाइड। अब कुछ नहीं, अब आ जाओ जी यहाँ पे, अब 0-1-0 किसके इक्विवेलेंट है, अब भाई वो यहां देखना पड़ेगा कि भाई 0-1-0 किसके इक्विवेलेंट है। अब वो मुझे दिखा 0-1-0 2 के इक्विवेलेंट है। अच्छा 1-0-1 किसके है, वो तो खोजना पड़ेगा। अब देखो मैं ध्यान से अब आपको एक तरकीब बताता हूं यहां पे कि भाई जब कभी भी आपने बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तरकीब क्या है, ठीक है, जिससे आप फटाफट काम कर लो, आपको ज्यादा ये झंझटबाजी में, क्योंकि ऐसे तो मैं टेबल में देखता रह जाऊंगा। अब देखो ध्यान से, एक सिंपल टेक्निक बताता हूं, 3 डिजिट्स है ना, तो आप एक रूल लगा के चलो 4-2-1। अच्छा ये 4-2-1 और कुछ नहीं, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4। तो बस इसी को मैंने 4-2-1 में रूल में लिख दिया। अब देखो क्या करना है इस 4-2-1 रूल में, पहला नंबर है, मुझे इसका पता करना है कि ये क्या है। अब ये क्या है 0-1-0, लिख दो यहाँ पे 0-1, एक को दूसरे कलर में लिखता हूं इसको मैं, हाँ इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 0-1-0 लिख दिया भाई। अच्छा अब देखो किस किस के नीचे 1 आया है, जैसे 4 के नीचे तो 0 आ रहा है, 2 के नीचे 1 आया है, और 1 के नीचे 0 आया है, तो यहाँ पे 1 किस किस के नीचे आया है, सिर्फ 2 के नीचे, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2। अच्छा अगला नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे 1-0-1, तो मैंने लिखा जी 1-0-1। अच्छा देखो अब 1 किसके नीचे आया है, एक तो 4 के नीचे आया है और एक 1 के नीचे आया है। ठीक है, एक 4 के नीचे 1 दिख रहा है यहाँ पे और एक 1 के नीचे, तो 4 + 1 5। अच्छा अगला नंबर क्या है 0-0-1, तो लिख दिया जी 0-0-1। अच्छा अब यहाँ पे 1 किसके नीचे है, देखो 4 के नीचे 0 आ रहा है, 2 वाली लाइन में 0 आ रहा है, 1 की लाइन में 1 आ रहा है, तो अब इसका मतलब होगा 1, यानी कि 4-2-1 में से जिस नंबर के नीचे 1 आ जाए उसको लिख दो, अगर एक से ज्यादा नंबरों के नीचे 1 आ रहा है तो उनको ऐड करके लिख दो। ये जो मैंने शॉर्टकट तरीका बताया ये समझ में आ रही सबको, हाँ जी, ये शॉर्टकट तरीका जो मैंने बताया अभी ये समझ में आया। एक बार और रिपीट करते हैं, रुको, एक बार और रिपीट करते हैं, रुको रुको रुको। देखो अब ना मेरे पास एक तरीका तो क्या है, आप लोगों को मैंने अभी एक वे बताया, एक वे बताया था ना जिसमें हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि तरीका कौन सा है, ये वाला जो अभी हमने बगल में करा, अभी बाइनरी टू डेसिमल करा ना, इसमें पावर दे दे के करा। तो अब पहले मैंने क्या करा कि मुझे इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, तो मैं कितने के पेयर बनाऊंगा, मैं 3 का पेयर बनाऊंगा। ठीक है, मैं 3 का ही पेयर बनाऊंगा। अब 3 का ही पेयर क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि भाई साहब 3 का पेयर आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 7, 0 से लेकर 7 होता है ना, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 7, और 7 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूं तो ये बनता है 1-1-1, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो ऑक्टल में है वो कितने बिट्स में आ जाता है, 3 बिट्स में आ जाता है बस।
तो यानी कि अब ऑक्टल का कोई भी नंबर 3 बिट से ऊपर का होगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, जितने भी नंबर दिए थे उनका राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा और 3-3 का पेयर बनाता रहूंगा। मैंने 1-3 का पेयर ये बनाया, फिर उसके आगे मूव करे तो 1-3 का पेयर ये बना और 1-3 का पेयर ये बना। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा डिजिट नहीं थे तो मैंने एक 0 लगा के 3 पूरा कर दिया। इतने तक बात सबको समझ में आई? हाँ जी, जो 9 कह रहे थे एक बार बताओ, इतने तक समझ में आया? इतना जो मैंने बोला वो समझ में आ गया? यस 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 यस, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब देखो अब क्या करना है, अब 3-3 के पेयर बन गए। अब मैंने कहा चलो पेयर तो बना ली, लेकिन भाई अब ये 0-1-0 किसके इक्विवेलेंट होगा, ये 1-0-1 किसके इक्विवेलेंट होगा, ये कैसे लिखेंगे? तो मैंने बोला इसका एक सिंपल शॉर्टकट तरीका याद रख लो, रूल इज 4-2-1, ये रूल है, ये याद रख लो। अब इस रूल के हिसाब से कैसे चलना है देखो, पहला नंबर क्या है 0-1-0, मैंने यहां नीचे प्लॉट कर दिया 0-1-0। अच्छा, अब इन 4 के नीचे क्या आ रहा है 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि यार 4 के नीचे 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0 हो गया, तो सिर्फ आंसर क्या बचा 2। लेकिन इसको भी इतना करने की जरूरत नहीं, सिंपल ये देखो यार, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, इन तीनों में से किसके नीचे किसके नीचे 1 आया है, सिर्फ 2 के नीचे। तो इसको आप सीधा डायरेक्टली 2 लिख दो, देखो 2 आंसर आएगा ना, इसको अगर ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी 2 आ रहा है, ऐसे लिख दो सीधा 2 ही आ रहा है मेरे पास। अच्छा और देखो अगला नंबर कौन सा था मेरा 1-0-1, तो मैंने लिखा जी 1-0-1। अब इसको इस लॉन्ग तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले 4 के नीचे 1 आ रहा है तो 4 इंटू 1 प्लस 2 के नीचे 0 आ रहा है तो 2 इंटू 0 प्लस, और 1 के नीचे यहां पे 1 आ रहा है इस नंबर में, तो प्लस 1 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये बनेगा ना। अब इतना लंबी कैलकुलेशन करने के बाद सीधा देखो 4 के नीचे 1 है, ठीक है, और 1 के नीचे 1 है, इन दो नंबरों के बीच में एक 4 है और एक 1 है, इन दोनों के नीचे 1 आ रहा है ना, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 प्लस 1 5। अच्छा अब तीसरा नंबर क्या है भाई, तीसरा नंबर है 0-0-1, ठीक है भाई 0-0-1 है, करो। अब देखो 1 किसके नीचे आ रहा है, सिर्फ 1 के नीचे, और किसी के नीचे नहीं आ रहा, तो यहां पे इसका आंसर बना देंगे हम 1। और अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 0-1-0, 0-1-0 का निकला था 2, तो इसकी जगह 2, 1-0-1 की जगह 5 और 0-0-1 की जगह 1, तो ये भाई साहब इसका हो गया बाइनरी, सॉरी ऑक्टल। तो यानी कि ये जो आपको बाइनरी में डेटा दे रखा था, तो इसका ऑक्टल में क्या बन गया 251, ये बन गया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे 251 इन ऑक्टल। हाँ जी, अब बता दो जी, ये अब समझ में आया? चलो जी, वंडरफुल, सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मुझे नेक्स्ट आ जाता है मेरे सामने कि भाई साहब अब आप क्या करो जी, इसको अब आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है आपको? हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है जी। ठीक है, तो अब मुझसे पूछ रहा है जी बताओ जी इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा। तो देखो ये और भी सिंपल हो जाएगा, हमारा 1 क्या था हमारा 10101001, ठीक है। अब देखो हेक्साडेसिमल की बात समझो। अब यार हेक्साडेसिमल में हमें पता है जो हमारा नंबर होता है वो कहां से कहां तक होता है भाई, 0 से 15 तक, ठीक है। भले ही हम वो ABCD लिखते हैं लेकिन है तो 0 से 15 तक। अच्छा अगर 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना तो कितना आएगा 1111। तो इसका मतलब ये है कि भाई हेक्साडेसिमल में जो भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होगी वो कितने बिट्स में रिप्रेजेंट होगी, 4 बिट्स में। देखो ऑक्टल में सबसे बड़ा नंबर क्या था 7,
7 कितने बिट्स के द्वारा रिप्रेजेंट होता था? 3 बिट्स के द्वारा। बट हेक्साडेसिमल सबसे बड़ा नंबर क्या है? 15, और 15 कितने बिट्स में रिप्रेजेंट होता है? 4 बिट्स में। तो यहां पे जब हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम हमेशा इंफॉर्मेशन को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो जी, अब 4 ये हो गए, इधर से ग्रुप बनाते हैं ना हम, यू मूव करेंगे ना ग्रुप बनाने में, तो 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। अच्छा जी, अब हमने कहा इसको कैसे करेंगे? यहां तो हमारे पास 4 to 1 रूल आ गया था, इसमें क्या है? इसमें आपका 8 4 2 1 रूल चलेगा। ठीक है, इसमें 4 to 1 रूल था, इसमें 8 4 2 1 रूल आ गया। ठीक है, अब चलाओ जी 8 4 2 1 रूल को चलाओ। अब देखो पहला नंबर क्या है? 1 0 1 0 1 0 1 0। अच्छा भाई, अब किस किस के नीचे 1 आया है यहाँ पे? एक तो 8 के नीचे 1 आया है और 2 के नीचे 1 आया है। तो अब हम क्या करेंगे? 8 और 2 को ऐड कर देंगे, तो 8 + 2 = 10। अच्छा जी, दूसरा नंबर देखते हैं, 1 0 0 1 लगाओ जी यहाँ पे, 1 0 0 1। नाउ इस बार 1 किस किस के नीचे आया है भाई? इस बार जो है 1 हमारा 8 के नीचे आया है और 1 के नीचे आया है। ठीक है, 8 के नीचे और 1 के नीचे। ठीक है, ये 8 के नीचे 1 आया है और एक 1 के नीचे 1 आया है, बस यही ना। तो 8 + 1 कितना हो गया भाई? 8 + 1 करोगे तो वी विल गेट 9। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पे लिखूंगा कैसे? अच्छा अब यहां पे आ रहा है 10। हमें पता है हेक्साडेसिमल में हम 10 तो लिखते नहीं, 10 की जगह क्या लिखते हैं हम? तो a लिखते हैं। तो भाई अब यहां पे आंसर बन जाएगा A9 इन हेक्सा। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में इस इंफॉर्मेशन को हम लोग A9 लिखेंगे। तो अब समझ में आया कि भी ये बाइनरी डेटा है। अब इस बाइनरी डेटा को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका है, बाइनरी डेटा को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ये तरीका है, और बाइनरी डेटा को हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो हमें ये तरीका फॉलो करना पड़ेगा। इतना क्लियर है सबको ये अच्छी तरह से? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। तो चलिए बढ़िया है, ये अगर क्लियर है आप लोगों को तो ठीक है। 9A नहीं, A9 आएगा भाई। पहले तो आप यहां देखो ना, ये इधर ध्यान से देखो, पहले ये 1 0 1 0 है ना, तो ये इसकी जगह तो A आएगा ना यार। इस 1 0 1 की जगह क्या आएगा? A आएगा, और 1 0 0 1 की जगह 9 आएगा, तो ये A9 बनेगा। ठीक है, चलो तो 8 4 2 1 कैसे आया सर? 4 2 1 का बताया था वैसे ही। अरे यार सिंपल देखो यहाँ पे 8 4 2 1 कैसे आया देखो, जो ये हमने बनाया रूल 8 कौन सा अपना ये 8 4 2 1, ये भी वही है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। और 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 से 8 4 2 1 वैसे ही है, सेम टू सेम। क्या है सर, जो आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था उसमें आखिर में 1 क्यों जोड़ा? तो भाई वो जो डिवाइड करा था हमने, तो डिवाइड करने पर जब लास्ट में हमारा नंबर 0 हो गया था तो रिमाइंडर 1 ही आ रहा था हमारा, इसलिए हमने डाउन टू अप चले थे। तो ऑब्वियस बात है, वो नीचे से ऊपर चलोगे तो जो नीचे वाला डिजिट है वो उसी से लेंगे ना हम लोग, लास्ट में उसमें हमेशा 1 बचता है। ठीक है, तो इसलिए हम वहां से नीचे से ऊपर तक लेके चले गए उसको। अरे भाई ये तो मैथ्स का रूल है कैफ साहब, कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक है, मैथ्स में रूल होता है कि कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 ही होगा। क्लियर बात इतनी? हाँ, वेरी गुड। तो चलो बच्चों, अब एक चीज ध्यान से सुनो, आपको जो आगे आईपी एड्रेसेस को समझना है उसके लिए हमें ये 2 कन्वर्जन्स करनी थी। कौन सी? डेसिमल टू अदर फॉर्म्स और बाइनरी टू अदर फॉर्म्स। ठीक है, हमारे पास और भी कन्वर्जन होती है,
ठीक है। अब जैसे सपोज मान लो मुझे कन्वर्जन करनी हो सकती है, जैसे ऑक्टल से अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या मुझे हेक्साडेसिमल से अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होंगी जिसमें हम लोगों को क्या करना होगा, कन्वर्जन्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक अब हमारे पास आज हमने बेसिकली देख लिया, एक तो डेसिमल टू अदर फॉर्म्स देख लिया है, और उसके बाद हमने देख लिया डेसिमल टू अदर फॉर्म्स के बाद हमने देख लिया है ये अपना बाइनरी टू अदर फॉर्म्स भी, ठीक है। ये बाइनरी टू अदर फॉर्म्स का जरा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बाकी बता सकूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको ये नहीं मिलेगा, तो इसलिए भाई स्क्रीनशॉट अभी फटाफट ले लो, छूट गया तो फिर छूट गया आपका। चलिए जी, हो गया, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? हो गया ओके, ले लिया सर, वेरी गुड, ओके वंडरफुल। अब देख लो जल्दी से यहाँ पे, क्योंकि अब हमने इतना पढ़ लिया तो बाकी कन्वर्जन हमारे लिए इजी है। अब इजी कैसे, देखो यहाँ पे अब आ जाते हैं ऑक्टल में, ठीक है। अब देखो फटाफट सिंपल, अगर मुझे मान लो ऑक्टल से कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू डेसिमल, सबसे पहले ये देख लो जी, ठीक है। मैं एक ऑक्टल नंबर ले लेता हूं यार, जैसे मान लो मैंने एक ऑक्टल नंबर ले लिया 32 ले लिया, ये ऑक्टल नंबर है मेरे पास, ठीक है। मान लो ये ऑक्टल में दे रखा है और मुझसे कोई कहेगा जी बताओ जी इसका डेसिमल क्या बनेगा, तो देखो इसका सिंपल कन्वर्जन कैसे है, फटाफट देख लो। अब ये 3 और 2 है, पोजीशन नंबर 2, ठीक है, दोनों को क्या देना, पोजीशन नंबर, इसका 0 इसको 1, और बस उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो। अब ये कैसे होगा, 3 इंटू 8, और 3 की पोजीशन क्या है 1, तो 8 को पावर दे दी 1, फिर 2 इंटू 8, अब इस 2 की पोजीशन क्या है 0, तो 8 को पावर दे दी 0, तो ये हो गया 8 तिया 24 प्लस 2 इंटू, अब एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो मैंने बताया था कोई भी नंबर उसकी पावर अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, 1 हो गया, तो ये होगा 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। तो एक तरह से 32 अगर ऑक्टल में है तो इसका डेसिमल क्या बनेगा 26, ठीक है। नाउ ये हमने देखा किसमें, ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ सेकंड देख लेते हैं कि भाई अगर मुझे ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, वेरी वेरी सिंपल। ये तो देखो हमें वही दे रखा है 32 दे रखा है जी 8, और इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल दिया अगले ने, भाई बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसके लिए, ऑक्टल वाला है ना, ऑक्टल में कौन सा रूल चलता है, 4 to 1 रूल चलता है, लगाओ वो वाला रूल, 4 to 1 रूल। अब देखो 4 to 1 रूल कैसे लगाएंगे। अब पहला नंबर 3 है, अब यार 3 को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूं। अच्छा अब ये 4 2 और 1 है, अगर मुझे 3 चाहिए तो मैं इनमें से किन किन नंबरों को ऐड करूं तो 3 बन जाएगा, भाई 2 + 1 कर दो 3 हो जाएगा, तो जिनको ऐड करने पर 3 बनेगा उनके नीचे तो मैं 1 लिखूंगा, जो यूज नहीं हो रहा उनके नीचे 0, जैसे 4 यूज नहीं हुआ तो उसके नीचे 0, 2 और 1 को ऐड करने पर 3 आया ना, तो इसमें 1 1 आ गया यहाँ पे, सिंपल। अच्छा अब दूसरा नंबर है 2, तो भाई इसमें किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं, 2 तो है ही ऑलरेडी इसमें, तो अब सिर्फ 2 के नीचे 1 लगा दो, बाकी सब में 0, ठीक है। अब इसको कैसे लिख देंगे यहाँ पे आंसर में, जैसे 3 का क्या निकला 0 1 1, तो लिख दिया जी 0 1 1, और 2 का क्या है 0 1 0, तो लिख दिया जी 0 1 0, ठीक है। ये हमारा बाइनरी हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे का ये 0 हटा दो तो कुछ दिक्कत नहीं उसमें, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 1 0 1 0, बस ये हो गया आपका बाइनरी, ठीक है जी। अब देख लो यहां पे एक चीज फटाफट, अब अगर कोई मुझे कहे कि भाई ये सब तो ठीक है, बट अब जो तीसरा जो है अगर मुझे ऑक्टल टू हेक्सा करना है तो कैसे होगा। देखो ये ना सीधा नहीं होता, इसका ना स्टेप क्या है कि पहले आपको ऑक्टल से, या तो आप ऑक्टल से पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर आप हेक्सा में कन्वर्ट कर लो,
या आप ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर हेक्सा में कन्वर्ट कर लो। अच्छा देखो, इन दोनों में से इजी ना ये नीचे ये वाला होता है, तो मैं यही फटाफट करा देता हूं। ठीक है, देखो अब मुझे यही सिंपल दे रखा है क्वेश्चन कि भैया 32 क्या है, कि भाई साहब ये ऑक्टल में है और मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब बताओ जी इसका हेक्सा क्या होगा, बस सिंपल। तो चलो अब इसमें आते हैं कैसे होगा। तो पहले मैंने क्या बोला, पहले ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो भाई 3 2 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वही अभी हमने जो करा ना ऑक्टल टू बाइनरी, यही करा था ना। इसमें हमने क्या निकाला कि भाई 3 का हो गया था हमारा 0 1 1 और 2 का हो गया था हमारा 0 1 0, ये हो गया था हमारा, यानी ऑक्टल से बाइनरी ये बन गया। अच्छा बाइनरी से हेक्सा बनाना है तो उसमें याद है हम लोगों ने 4 के पेयर बनाते थे। तो भाई साहब ये 4 का पेयर बनाया, एक 4 का पेयर ये बना। अच्छा ये 2 है तो कोई बात नहीं, 2 0 लगा दो, पेयर बन गया। और उसके बाद कौन सा रूल चलाते हैं हम लोग, 8 4 2 1 रूल चलाते हैं ना, हेक्सा में चाहिए में। तो देखो जी इसमें मैं सीधा नीचे लिखता हूं, इसके नीचे 8 4 2 1। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है, 0 0 1 है तो ये 1 हो जाएगा। और इस पे चलाएंगे अगर 8 4 2 1 रूल, तो एक तो 8 आ रहा, 8 और 2 इनमें 1 1 आ रहा, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 की जगह हम क्या लिखते हैं a, तो ये हो जाएगा 1a इन हेक्सा। ठीक है, ये क्लियर है सबको, इतना फटाफट जल्दी बताएं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अब इसको मिटा के लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो करने वाला हूं जल्दी से। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट मैं लास्ट वाला जो है हेक्सा टू अदर्स वो भी फटाफट फटाफट कर दूं, क्योंकि वो भी ऐसे इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें। ठीक है, ले लिया भाई सबने स्क्रीनशॉट इसका। यस 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 ले लिया, ठीक है चलो जी। और अब लास्ट देख लो, लास्ट है मेरा हेक्साडेसिमल वाला। तो देखो जी, अगर हमें हेक्सा टू डेसिमल निकालना है, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया जी A5 दे रखा है, इसका बताओ जी डेसिमल क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहां पे क्या करना है, A5 है, वही पोजीशन नंबर दे दो 0 और 1, फिर ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 0। अच्छा A क्या होता है हमारा 10, तो एक तरह से इसको हो जाएगा 10 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 0 कितना होगा 1, तो भाई ये कितना हो गया 160 और प्लस 5, तो ये बन गया 165 इन डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल में ये बन गया। अच्छा उसके बाद अगर सपोज मान लो आपसे पूछेगा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो सिंपल रूल यार A5 आपको, अरे ये मैंने गलत लिख दिया, रुको रुको, ये आपको हेक्साडेसिमल में दे रखा है ना, और आपको बताना है डेसिमल में कितना है। ठीक है, तो अगर ये A5 आपको हेक्साडेसिमल में दे रखा है और आपसे पूछे जी बाइनरी में बताओ कितना है, तो सिंपल यार A5 है, लगाते हैं भाई 8 4 2 1 रूल लगाओ। अब ये पहला क्या है A मतलब होता है 10, तो 10 के लिए क्या होगा 8 + 2 10 आ जाएगा, तो यहाँ 8 के नीचे 1 आएगा और एक 2 के नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 5 पे। 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को अगर देखें तो यार 4 और 1 को ऐड कर दो तो 5 बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक तो 4 के नीचे 1 आ जाएगा और एक 1 के नीचे 1 आ जाएगा, बस। तो भाई अब इसका बाइनरी क्या बनेगा, A के हम लिख देंगे, A की जगह लिख देंगे हम 1 0 1 0 और 5 की जगह लिख देंगे 0 1 0 1। लो जी, ये इसका
बन गया बाइनरी। ठीक है, सिंपल तरीका है इसको बाइनरी बनाने का। और एक जो लास्ट है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप अपने आप खुद ही करेंगे। ठीक है, बस मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे हेक्सा से अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या है, इसमें भी दो मेथड्स यूज हो सकते हैं हमारे, कि भाई या तो पहले आप हेक्सा से डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर उसको ऑक्टा में कन्वर्ट कर लो, या ऐसा भी कर सकते हो आप पहले हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं A5 जो कि हेक्सा में दे रखा है, अब हम जानना चाहते हैं इसका ऑक्टल क्या होगा। देखो चलो ये भी फटाफट मैं कर देता हूं यार, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। A5 अभी हमने निकाला, A5 का बाइनरी क्या निकला, ये वही लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1010 और 0101। ठीक है, ये निकल गया। अब हेक्सा टू बाइनरी आ गया, अब बाइनरी से क्या करना है, ऑक्टा में कन्वर्ट करना है। तो तीन तीन के पेयर बना लो भाई फटाफट जल्दी से। तो एक 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया, इसके साथ पेयर नहीं है तो 0 लगा के इसका भी पेयर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रूल लगाना हमने कौन सा, 4 to 1। तो 4 to 1 वाला रूल लगा के फटाफट निकाल लो भाई। अब पहला है 010, तो 010, तो इसमें 1 किसके नीचे आया, सिर्फ 2 के नीचे। तो पहला नंबर जो है इक्विवेलेंट है 2 के। फिर अगला क्या है 100, 100, तो इसमें 1 किसके नीचे आया, सिर्फ 4 के। तो ये नंबर हो गया 4, और लास्ट क्या है 101। तो इसमें 1 किस किस के नीचे आया, 4 और 1 के, तो 4 + 1 5। तो ये हो गया 245 इन ऑक्टल। ठीक है जी, तो ये है कन्वर्जन का तरीका। तो ये वाला ये मेथड क्लियर है सब लोगों को? यस यस क्लियर है, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर है तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये ओके चलो जी, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, तो हो गया जी, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, यस यस ठीक है। चलिए बढ़िया 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 सर, यू अच्छा ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू अरुण। ठीक है, चलो बच्चों अब ना ये आप ना जितना भी है ये सब ना अच्छी तरह से पढ़ लेना यार। ठीक है, क्योंकि अब ना हम नेक्स्ट क्लास में IPv4 एड्रेस को समझना शुरू करेंगे, तो यार उसमें इन सब चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है भाई, तो ये नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं इसका आप अपना रजिस्टर पे नोट करिए। ठीक है, क्योंकि भाई देखो तुम्हारे पास सब चीज़ों का नोट्स होना चाहिए। इसका कोई टूल भी होता है, अरे वेबसाइट में जाके ना आप गूगल में जाके बोलो कि मुझे डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो वो अपने आप ही कैलकुलेटर दिखा देगा। लेकिन भाई आप कहीं भी अगर सपोज मान लीजिए रिटर्न टेस्ट देने ले आए और वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको ये कन्वर्जन करनी पड़ेगी, तो आप सिस्टम को तो नहीं देख सकते ना सिस्टम को पकड़ सकते हो ना कैलकुलेटर को पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको खुद आना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एवरीवन, आज की क्लास फिलहाल हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर विद सम न्यू टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।